आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा हेल्दी सा गजरेला, जिसे हम बना रहे हैं बिल्कुल ही अलग अंदाज से। आज मैं आपके साथ जो गजरेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यकीन करें एक तो इसके बनाने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। क्योंकि इस तरह से गजरेला जो है ना, वो इतना ज़्यादा शानदार, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि इस रेसिपी को देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप हर दफ़ा इसी तरह से गजरेला जो है ना बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं यहाँ पर चावल। चावल जो है मैंने टोटा चावल यूज़ किए हैं, आप ये भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई से भी आप चावल ले लें, उनको आपने ग्राइंडर में एक दफ़ा थोड़ा-सा पीस लेना है, यानी थोड़ा दरदरा सा कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसको धो लेना है। धोने के बाद हमने इन्हें भिगो देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चावल अच्छी तरह से फूल जाएँ। अब हमने रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ले लेना है यहाँ पर दूध। दूध मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर, मैंने यहाँ पर दूध लिया है और ये फुल क्रीम दूध है मेरे पास। हमने इसका 1 बॉयल आने का वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध हमारा बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है। इसे हम 1 से 2 बॉयल देंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई हल्का-फुल्का पानी वगैरह हो तो वो ड्राई हो जाए। अगर आपके पास दूध फुल क्रीम ना हो तो फिर आप इसके अंदर कुछ ऐसा डालें जिससे आपका जो ये है ना गजरेला, इसका टेस्ट बड़ा ही कमाल का है। तो मैं वो आपको आगे चलकर बताऊँगी कि आप इसमें ऐसा क्या डाल सकते हैं। भीगे हुए जो चावल है वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद हल्का-सा हमने इसमें चम्मच चला देना है और हमने इसको ढक कर रख देना है जब तक कि इसके अंदर एक अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता। कोशिश करेंगे कि चावल जो है ना, आपने उनको पकाना है कुछ अलग तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से इसको बॉयल आ चुका है। यहाँ पर हमने इसके अंदर हल्का-सा चम्मच चलाना है कि चावल वगैरह नीचे ना बैठे और हमने इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देना है। यहाँ पर हमने इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा हल्की सी आँच के ऊपर, ताकि जो चावल है ना वो अच्छी तरह से अंदर से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ और ये जो हमारी खीर है ना, ये भी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी तब तक। तो 15 मिनट के लिए हमने बिल्कुल स्लो आँच के ऊपर इसे छोड़ देना है पकने के लिए। तब तक हमने ले लेना है 1 चम्मच, मैंने लिया है यहाँ पर देसी घी और उसके साथ लिया है मैंने 5 अदद गाजरें कश की हुई। यहाँ पर मैंने गाजरें जो है ना वो कश की हैं। अब हमने इसको पैन में डालकर इसको हमने हल्का-हल्का सा फ्राई करना है। इनको हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से। इस तरह एक तो गजरेला आपका बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बड़ा मज़े का बनेगा, क्योंकि अगर हम इसी तरह से गाजरों को दूध के अंदर डाल देंगे तो एक तो इसका थोड़ा कच्चापन आपको लगेगा और थोड़ा इसका टेस्ट भी सही नहीं आएगा, और अगर हम साथ ही डाल देंगे तो गाजरें बिल्कुल उसके अंदर मैश हो जाएंगी, नज़र नहीं आएंगी। तो अगर हम इस तरह से इसे अलग से पैन में कुछ देर के लिए भून लेते हैं तो इससे इसका टेस्ट बड़ा ही कमाल का आएगा। ज़रूर इसे एक दफ़ा ट्राई कर कर देखिएगा। अच्छा जी, आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड के बाद भूनते हुए गाजरों का जो कलर है ना वो ख़ासा चेंज हो चुका है। अभी इसके अंदर हल्का-हल्का सा पानी है, यानी थोड़ी-सी नमी है, तो इसको भी हम अच्छी तरह से ना थोड़ा-सा ड्राई कर लेंगे, थोड़ी मीडियम आँच के ऊपर। तो जब आप देखें कि इसके अंदर अच्छी तरह से जो नमी है वो ख़त्म हो चुकी है, तो फिर हमने इसको उतार लेना है। उतार कर हमने इसको साइड पर रख देना है। तो इस तरह से ये जो गाजरें हैं ना आपकी बड़ी ही कमाल की बनेगी। यहाँ पर ये जो दूध है इसको पकते हुए, ये जो खीर हम बना रहे थे, चावल इसमें डाले हुए थे, इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चला लेंगे ताकि तमाम जो है खीर हमारी एक तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद ये जो हमने गाजरें जो कश करके रखी हुई थी, इनको हमने फ्राई किया हुआ था थोड़ी देर के लिए, तो ये हमने इसके अंदर डाल देनी है। अब यहाँ पर चावल जो हैं वो ऑलरेडी पक चुके हैं। इसके अंदर जो हमने डाले थे खीर, यानी कि काफ़ी हद तक पक चुकी है। तो अब तकरीबन इसकी कुकिंग का टाइम जो है ना वो तकरीबन 5 से 7 मिनट होगा। तो अब हमने इसमें गाजरें डाली हैं। इस तरह से गाजरों का एक तो कलर बड़ा ही फ्रेश रहेगा और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। तो इनको हमने मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। मिक्स करके दोबारा से हमने ढक्कन लगा देना है और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे फिर दोबारा से इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और थिक सी हमारी जो खीर है ना वो अभी से लग रही है, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। ढक्कन लगाकर बहुत ज़्यादा हल्की सी आंच के ऊपर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पर हमने ले लिया है 1 चम्मच देसी घी और उसके अंदर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो उनको हमने हल्का सा यहाँ पर ब्राउन कर लेना है। थोड़ा-सा उसका कलर जो है ना वो चेंज कर लेंगे, या थोड़ा-सा जैसे ही आप देखें कि इसमें क्रंच आ गया है, बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब हमने इसको उतार लेना है साइड में। अब हमने ले लेनी है तकरीबन, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा चीनी। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 कप भी। अब हमने चीनी को कैरेमलाइज़ करना है, इसका कैरेमल बनाना है, तो इसको अच्छी तरह से पहले हमने पैन में फैला देना है और बहुत ज़्यादा हल्की स्लो आँच के ऊपर आपने इसका कैरेमल बनाना है।
इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें पानी हमने नहीं डालना है, ऐसे ही हमने चीनी को ना मेल्ट होने देना है। बहुत हल्की आँच के ऊपर करिएगा, वरना आपकी चीनी जल जाएगी और आपको टेस्ट जो है ना हलवे का मज़े का नहीं आएगा। कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि अच्छी तरह से ये जो चीनी है ना इसके अंदर हल हो चुकी है और हमारा कैरेमल जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है। इसका कलर भी बड़ा ही प्यारा आ चुका है। तो बस हमने इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, यहाँ पर आपने आँच जो है उसको बंद कर देना है और इसको हमने लेना है और जो हमने गजरेला बना रहे थे ना उसके अंदर हमने इसे डाल देना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा गजरेला जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खासी इसके ऊपर मोटी मलाई आई हुई है। अब हमने इसके अंदर डाल देना ही जो हमने चीनी का कैरेमल बना कर रखा हुआ था, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। बड़ा ही ईज़िली आसानी से ये जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। अच्छा, इन तमाम स्टेप्स को अगर आप करेंगे ना तो आपको इसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपका दूध पतला भी हो तो फिर भी। लेकिन अगर आप इसमें कुछ डालना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर, अगर बहुत ज़्यादा दूध पतला है तो फिर आप इसके अंदर डाल लें थोड़ा-सा खोया। तो उससे जितना भी दूध पतला हो ना, थोड़ा-सा खोया डाल लेंगे ना, तो परफ़ेक्ट आपका जो हलवा है ना वो तैयार होगा। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है ड्राई फ्रूट, उसके साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ इलायची डाल दी है। डालने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे, कुछ सेकंड के लिए हम इसे तो दोबारा पका लेंगे। यहाँ पर अगर आपको हलवा थोड़ा पतला लग रहा हो तो आप इसको थोड़ा-सा गाढ़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में बना है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट अंदाज में हमने पकाई है और अब यकीन करें इसका टेस्ट जो है ना बड़ा ही कमाल का होता है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।